जय हिंद। चलिए आज के इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे ना, देखिए क्या सीखने वाले हैं। तो निम्नलिखित एक पद को गुना कीजिए। ठीक है, एक पद, जैसा कि आप जान रहे थे कि हम लोग एक पद के बारे में चर्चा कर चुके हैं। ठीक है, तो एक पद को गुना कीजिए, मतलब यहाँ पे आप ध्यान दे सकते हैं, यहाँ पे क्या है 2x²। ठीक है, एवं xy, तो ये क्या है, देखिए ये एक पद है। ठीक है, यहाँ भी एक पद है। ठीक है, ये भी एक पद है और ये भी एक पद है। देखिए यहाँ पे बीच में कोमा लगा हुआ है, ये भी एक पद है, ये एक पद, ये एक पद, ये एक पद। मतलब कहने का अर्थात है कि आपको एक पद को गुना करना है। ठीक है, तो गुना कैसे करना है, तो चलिए इस वीडियो में कंप्लीट बने रहिए। तो आप इस वीडियो को अगर ध्यान से देखिएगा तो आपको पूरा समझ में आ जाएगा, क्योंकि बीजगणित का ये जो पार्ट है, ठीक है, और कहीं ना कहीं हमको जानते हैं कि x², x, y इस सब का गुना करना पड़ता है। ठीक है, चरों को और अचर को हम लोग को गुना करना पड़ता है, एक पद रहे चाहे दो पद रहे। ठीक है, तो इस वीडियो में पूरा कंप्लीट बने रहिए, तभी आपको समझ में आएगा, वरना कहीं ना कहीं आप ये जो ऐसा वाला जो सवाल आता है इसको बनाने में मतलब समर्थ नहीं रहेंगे। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सभी विद्यार्थियों से एक छोटा सा रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि अगर आप मेरे इस चैनल पे अगर नए आए होंगे तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि मैं कुछ ना कुछ आप लोगों को सिखाने की कोशिश करूँगा। ठीक है, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले आप तो ये ध्यान दे सकते हैं, यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ देखिए 2x² है। ठीक है, और यहाँ xy है, एवं मतलब ना गुना करना, इसको इससे गुना करना है। ठीक है, जैसे कि यहाँ अगर बोल देता, जैसे कि देखिए 2 एवं, ठीक है, 5, ठीक है, ऐसे बोल देता और बोलता ना कि आपको इसको गुना करना है। ठीक है, तो कैसे गुना करना है, डायरेक्ट आप क्या करते हैं, 2 गुना 5 ऐसे करते हैं, तो 2 पचे 10 हो जाता, ये हो जाता। ठीक है, लेकिन यहाँ पे ध्यान दे सकते हैं, क्या है आपका, यहाँ पे देखिए क्या है 2x² है। ठीक है, 2x² है, उसके बाद एवं के जगह में आपको क्या करना है, गुना का साइन देना है। ठीक है, उसके बाद देखिए xy है, तो इससे पहले आपको देखिए इसको तोड़ने के लिए बताते हैं। ठीक है, ये जो बना ना कैसे बना, तो यहाँ पे ध्यान दे सकते हैं 2x²। ठीक है, उसके बाद इसको देखते हैं। ठीक है, xy, अभी दोनों को अलग अलग कर दिए हैं, थोड़ा ध्यान से देखिएगा। ठीक है, देखिए ये जो 2 है ना x² के साथ गुना। ठीक है, ये जो 2 है x² के साथ गुना, और ये जो x है ना y के साथ गुना। अगर हम इसको तोड़ के लिखेंगे तो कैसे होगा, देखिए 2 हो जाएगा x²। देखिए x² का मतलब क्या है, 2 गो x है, देखिए x की पावर में 2 है, तो यहाँ पे ध्यान दे सकते हैं x²। ठीक है, तो x गुना x, समझे, ये जो 2 है, ठीक है, इसको गुना करेंगे तो ये हो जाएगा। हम लोग जानते हैं कि यहाँ पे ऊपर में एक एक रहता है। ठीक है, 1 और 1 2 हो जाएगा और x उतर जाएगा। तो चलिए देखिए, तो यहाँ पे आपका 2x हो जाएगा, 1 और ये 2। ठीक है, इस तरह इसको तोड़ के लिख दिए। अब इसको देखिए, ये तो x गुना y, ऐसे हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, तो अब ये देखिए ये दोनों इस तरह से टूट जाएगा। तो चलिए अभी हम लोग इसको बनाएंगे कैसे, देखिए इस तरह तो टूट गया, उसके बाद ये जो है ना पूरा इसी में गुना हो जाएगा। ठीक है, कैसे गुना होगा, देखिए यहाँ पे ध्यान दे सकते हैं। चलिए हम लोग ए वाला हम लोग बना रहे हैं। ठीक है, देखिए ए को सोल्व कर रहे हैं, तो यहाँ पे ध्यान दे सकते हैं 2x²। ठीक है, एवं के जगह हम लोग गुना करते हैं। ठीक है, और यहाँ xy ऐसे है, तो अब देखिए यहीं पे हम बराबर करके लंबा में बना रहे हैं। ठीक है, आप इधर भी बना सकते हैं। देखिए 2x² मतलब 2 गुना में क्या है, 2 गो x है, ऐसे गुना कीजिए 1 2। ठीक है, अब देखिए ये फिर गुना आया, तो यहाँ गुना का साइन। ठीक है, अब देखिए xy मतलब ये x गुना y, साथ में रहेगा तो सटल है, तो मतलब गुना का चिन्ह। ठीक है, अब इसमें आपको करना क्या है, देखिए ध्यान दीजिए, कौन कौन एक जात जैसा मतलब समान पद है। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान दे सकते हैं, देखिए x x x। ठीक है, यहाँ 2 है, तो आप इसको यहाँ 2 लिख दीजिए। ठीक है, अब देखिए x कई गो है, 1 2 3,
ठीक है, मतलब यहाँ एक पावर में है, यहाँ एक, ठीक है। तो ऐसे भी देख सकते हैं 1 2 3, ठीक है, 3 गो एक्स है तो डायरेक्ट लिख दीजिए। देखिए एक्स के पावर में यहाँ क्या हो जाएगा क्यूब, ठीक है, तो इसको घन भी बोल सकते हैं। उसके बाद वाई यहाँ पे सटाक लिख दीजिए, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। ये जो है ना एक पद हुआ, ठीक है, ये क्या हुआ एक पद हुआ, जैसे कि एक पद द्विपद त्रिपद पढ़े थे ना उसी तरह, ठीक है। तो चलिए ये आपका आंसर बन गया, समझे, इस तरह गुना करना है। देखिए अब यहाँ पे अगर हम लोग बी का बनाते हैं, ठीक है, तो देखिए -3xy, ठीक है। अब इसको गुना करते हैं xy। देखिए यहाँ यदि आपको आता होगा ना डायरेक्ट गुना करना, यहाँ से यहाँ डायरेक्ट गुना करने के लिए, ठीक है, तो इस तरह से आप कर सकते हैं। जैसे कि देखिए यहाँ माइनस है, यहाँ प्लस है, ठीक है, माइनस प्लस क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। देखिए 3 अगर यहाँ कुछ नहीं ना है तो मान लीजिए कि 1 है, ठीक है, 3 गुना करेगा तो क्या हो जाएगा 3 एकम 3, ठीक है। और देखिए ये देखिए मान लीजिए कि x और x गुना करेगा, ठीक है, x और x गुना करेगा तो आपका क्या हो जाएगा x स्क्वायर, ठीक है। y और y गुना करेगा तो y स्क्वायर। आप इस तरह से भी बना सकते हैं, ठीक है, यदि आता होगा तो। और नहीं आता है तो इस तरह से तोड़ के, इस तरह से आप तोड़ के भी बना सकते हैं, ठीक है। चलिए अब हम लोग आते हैं तीसरा सवाल पे। देखिए तीसरा सवाल, तीसरा में क्या है देख सकते हैं 3p², ठीक है, और q, ये एक पद है, ठीक है, अलग है। फिर देखिए यहाँ पे कोमा है ना, चलिए अब इसको फिर गुना कीजिए, गुना हो रहा है pq, ठीक है, एवं फिर p², फिर गुना कीजिए p²। अब देखिए अगर इस तरह से अगर आप गुना नहीं करने सकते हैं, ठीक है, तो इसको आप तोड़ भी सकते हैं। कैसे तोड़ेंगे देखिए यहाँ पे लिखिए 3 गुना, देखिए p का स्क्वायर, मतलब जहाँ स्क्वायर है तो मतलब 2 गो, तो 1 2, ठीक है, और यहाँ q भी है ना तो गुना में q, ठीक है। फिर यहाँ गुना है, गुना का साइन, देखिए p और q गुना में है तो p गुना q, ठीक है, और यहाँ गुना में देखिए फिर क्या है p², मतलब p 2 गो है, ठीक है। अब देखिए इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, यहीं पे बराबर करके लिख देते हैं, ठीक है। तो देखिए 3 तो किससे संख्यात कोई नहीं है, इससे कहाँ गुना करेगा, मान लीजिए 3 हो जाएगा। अब देखिए p कई है 1 2, ठीक है, 3 4 5, ठीक है। तो क्या होगा मान लेते हैं कि इस सटाक लिख दीजिए, p क्या कितना था 1 2 3 4 5, तो यहाँ कितना हो जाएगा 5 होगा, ठीक है। उसके बाद देखिए q कितना था 1 2, ठीक है, 1 2 2 ही था तो q का स्क्वायर, ये आपका आंसर हो जाएगा, समझे। तो इस तरह से आप बना सकते हैं। चलिए अब देखिए बाकी बात सेम इसी तरह है, ठीक है। आपको देखिए क्या हो गया कि यहाँ पे 1 को बता दिए, ठीक है, 2 भी बता दिए, 3 भी बता दिए, ठीक है, 4 5 6, मान लीजिए 3 आपके लिए है, ठीक है। आप ये तीनों को सेम इसी तरह है, ठीक है, बना लीजिएगा, क्योंकि अगर इतना अगर देखे होंगे ना तो आपको समझ में आ गया होगा। तो 3 को हम सोल्व नहीं करते हैं, क्यों नहीं करते हैं, क्योंकि देखिए नीचे एक और सवाल लिए हैं, ठीक है। देखिए बेस सेम उसी तरह है, ठीक है। तो इसमें थोड़ा सा आपको ना ध्यान देना। देखिए इसमें हम सिखाने की क्या कोशिश किए हैं कि देखिए एक पदीय व्यंजकों को गुना, ठीक है, गुना करके गुणनफल का गुणांक बताइए। देखिए गुणांक क्या होता है ना, जो संख्या मतलब ना किसके मतलब गुना कर रहा है, ठीक है। देखिए ये कितना गुना कर रहा है 3 गुना कर रहा है ना, तो इसको आपको कैसे बताना है, देखिए इसको सोल्व करते हैं, ठीक है। ये नंबर देखिए इसको पहले पूरा लिखिए 3x, यहाँ पे ध्यान दीजिए 3xy, ठीक है, गुना x² y, फिर और है ना इसका मतलब गुना, ठीक है। इसका मतलब भी देखिए यहाँ माइनस में है तो इसको माइनस में ऐसे ब्रैकेट कर देते हैं, ठीक है। अब देखिए अगर हम लोग इसको गुना करना है, ठीक है, तो कैसे कर सकते हैं, यहाँ पे ध्यान दीजिए, हम यहीं कर दे रहे हैं, ठीक है। देखिए इसको हम लोग इसके साथ गुना कर सकते हैं, ठीक है, उसके बाद इसको गुना कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं, या सबको एक ही साथ कर सकते हैं गुना, ठीक है। जैसे कि अगर चलिए हम यहाँ पे ध्यान दीजिए, ठीक है, यहाँ 3 गुना, देखिए ये सटा हुआ मतलब गुना है x गुना y, देखिए x का स्क्वायर है मतलब 2 गो
एक्स है। देखिए एक्स के पावर में 2 है, यह 5 रहेगा तो 5 गो, 10 रहेगा तो 10 गो, तो यहाँ 2 है तो 2 गो एक्स रहेगा, एक्स और ये एक्स, ठीक है। और फिर वाई भी है तो वाई, देखिए गुना, उसके बाद क्या है माइनस एक्स, ऐसे हुआ। अब बताइए, देखिए यहाँ 3 तो अकेले है ना, तो यहाँ 3 लिख दीजिए, ठीक है। उसके बाद देखिए एक्स का ही है 1 2, ठीक है, 3 4, ठीक है। मतलब देखिए ये एक्स गुना करेगा इसको, फिर ये इसको, ठीक है। यहाँ पे ध्यान दीजिए, ये हो जाएगा देखिए 1 2 3, ठीक है, तो यहाँ 3 हो जाएगा, एक्स का क्यूब गुना माइनस एक्स करेगा, देखिए तो यहाँ प्लस और माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा माइनस एक्स, ये तो गुना करेगा क्योंकि यहाँ देखिए यहाँ रहता है 1, ठीक है, पावर में 3 और 1 4, तो -4 एक्स हो जाएगा। इसीलिए देखिए 1 2 3 4, ठीक है, तो यहाँ गुना में, ठीक है, एक्स के पावर में 4 हो जाएगा। अब देखिए वाई कितना 1 2, ठीक है, तो गुना 2। अब इसी को हम लोग सजा के किस तरह लिख सकते हैं, देखिए पूरा सटा दीजिए, 3 एक्स के पावर में 4, ठीक है, और ये वाई के पावर में 2, ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। तो इस तरह से आप बना सकते हैं। अब देखिए यहाँ आंसर ये नहीं हुआ है, ठीक है, अभी तो हम सिर्फ निकाले हैं। यहाँ क्या पूछा था, गुणांक, ठीक है। देखिए गुना कर गुना कर गुणनफल का गुणांक बताइए, तो देखिए गुणांक क्या हो जा रहा है, यहाँ 3 हो रहा है, समझे, तो इसका गुणांक क्या हो जा रहा है, 3 हो जा रहा है, तो गुणांक बराबर क्या हो जाएगा 3 आंसर, समझे, इस तरह से होगा। तो सारा जो है ना इसी तरह से सब बनेगा, देखिए ये भी है इसी तरह से बनेगा। चलिए एक और बना देते हैं, उसके बाद अपने से बनाइएगा, ठीक है। तो देखिए मान लेते हैं कि चलिए बी ही नंबर बना देते हैं, ठीक है। देखिए बी नंबर में क्या है, बी नंबर, ठीक है, देखिए ए स्क्वायर, ठीक है, बी और 2 3 ए, ठीक है। उसके बाद क्या है, देखिए ये गुना करते जाइए, ठीक है, 1/2 गुना, ठीक है, ए बी, देखिए इसको हम लोग गुना कैसे करेंगे, यहाँ पे ध्यान दे सकते हैं। देखिए इसको गुना कीजिए इसको, तो यहाँ पे ऐसे देख सकते हैं आप, देखिए ये जो है ना ए का स्क्वायर, तो मतलब ए 2 बार है, ठीक है, बी, उसके बाद इसको भी गुना कर दीजिए 2/3, फिर गुना ए, उसके बाद क्या है 1/2, 1/2, फिर गुना ए गुना बी, ठीक है। अब देखिए इसको हम लोग गुना कैसे करेंगे, देखिए ए कितना है 1 2 3 4, ठीक है, तो ए के पावर में 4 लिख दीजिए, बी कई है 1 2, ठीक है, गुना, तो बी के पावर में 2, ठीक है, ये तो सारा हो गया। अब संख्या बचा, ऊपर ऊपर लग गुना कीजिए, देखिए 2 एकम 2, ठीक है, गुना 2 एकम 2 और 3 दूनी 6, ये हो गया, ठीक है। अब इसको करना क्या है, सटाक लिख दीजिए, देखिए ए के पावर में 4, ठीक है, उसके बाद देखिए बी के पावर में स्क्वायर, ठीक है, उसके बाद गुना में क्या है, देखिए इस गुना को हम लोग आगे भी लिख सकते हैं, ठीक है, इसको संख्या इसीलिए आगे कर देते हैं 2/6। अब देखिए इसका गुणांक पूछा था, ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हैं गुणांक बराबर आपका क्या हो जाएगा, जो संख्या है ना यही गुणांक हो जाएगा, ठीक है, 2/6, तो ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। तो देखिए अभी हम ना 2 सवाल बनाए, ठीक है, देखिए एक ये पहला और एक दूसरा, ठीक है। आपके लिए क्या है 1 और 2, यहाँ भी 2 छोड़ दिए, ठीक है। नहीं बनेगा तो कमेंट कर सकते हैं, इसको भी बना देंगे, ठीक है। तो चलिए उम्मीद करते हैं कि आज का वीडियो ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा, ठीक है। अगर समझ में आ गया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि मैं इसी तरह से आप लोगों को कुछ ना कुछ सिखाने की कोशिश करूँगा। चलिए देखिए यहाँ भी आपका फिर सवाल था 1 2 3, ठीक है, ये तीनों को भी बना लीजिएगा। तो चलिए मिलेंगे इसी तरह किसी नेक्स्ट वीडियो में, तो अभी के लिए जय हिंद जय भारत।